महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जैसे अनेक स्वतंत्र सेनानियों के नाम आपको जरूर याद आएंगे जब आपको भारत की स्वाधीनता की गाथा या कई स्वतंत्र सेनानियों के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि इन स्वतंत्र सेनानियों की बलिदानों की कहानी भारतीय स्वतंत्र संग्राम की गौरव गाथा को निर्माण करती है। मगर कहीं ना कहीं इस गौरव गाथा में पुरुष वर्ग का जिक्र ज्यादा रहता है। रानी लक्ष्मीबाई, मैडम भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू और दुर्गा भाभी जैसे कई चुनिंदा नामों को छोड़ दिया जाए तो महिला वर्ग की फ्रीडम फाइटर्स की चर्चा अक्सर उतनी होती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिला फ्रीडम फाइटर्स की रोल पुरुषों से कम था। यह बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल के हर मोड़ पर उन्होंने अपने शक्ति और सामर्थ्य से बढ़ चढ़ के योगदान दिया था। आज हम ऐसी ही 3 फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानेंगे। इनको हमारा इतिहास और हमारे लोग भुला चुके हैं। उनकी कहानी, सोच और देशभक्ति आपको उनको एक सैल्यूट देने के लिए बाध्य कर देगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट के। हमारी पहली फ्रीडम फाइटर है नीरा आर्या, इंडिया फर्स्ट फीमेल स्पाई ऑफिसर। उत्तर प्रदेश के बागपत के खेकड़ा नगर में 5 मार्च 1902 को उनका जन्म हुआ। पिता शेख छजुमल जो कि एक व्यवसायी थे। नीरा आर्या की पढ़ाई कोलकाता में हुई। छोटी उम्र से ही नीरा आर्या की रुचि राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम में थी और वो बड़े होकर के सुभाष चंद्र बोस जी की बनाई आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हो गई। उसके बाद उनकी शादी अपने पिता के इच्छा अनुसार ब्रिटिश सेना के अधिकारी श्रीकांत जय रंजन दास के साथ हो गया, जो कि उस समय में भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे और उन्हें सुभाष जी की जासूसी करने की और उन्हें मारने की काम सौंपा गया था, जिसके वजह से वो नीरा की जासूसी करने लगे और ये सारी बातें नीरा को पता थी। जब एक दिन नीरा सुभाष जी से मिलने गई तब श्रीकांत ने भी उनका पीछा किया और बोस जी को देखते ही श्रीकांत ने गोली चला दी, मगर भाग्यवश ये गोली उनके ड्राइवर को जाके लगी। तब नीरा ने अपने ही चाकू से अपने ही पति को मार डाला, जिसके बाद उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ब्रिटिश सीआईडी इंस्पेक्टर को मारने की जुर्म पे काला पानी की सजा दे दी। काला पानी के जेल में भी उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। उनको आज़ाद हिंद फौज और सुभाष जी के बारे में इंफॉर्मेशन देने को भी मजबूर किया गया, मगर फिर भी वो हार नहीं मानी। इंफॉर्मेशन पाने के लिए ब्रिटिश इंस्पेक्टर ने उनकी स्तन तक को काट दिया, मगर फिर भी उनके जुबान से एक विराज नहीं खुला। इस जज्बे को देखते हुए सुभाष जी ने उनको भारत की पहली महिला स्पाई ऑफिसर का पद भी दिया। उनकी पूरी जिंदगी अपने राष्ट्र के लिए निछावर थी। उनकी जिंदगी के आखिरी के समय हैदराबाद के रोड पर फूल बिकते हुए कटे और वो 26 जुलाई 1998 को चार मीनार के पास के एक हॉस्पिटल में अपना देह त्याग की। हमारी दूसरी फ्रीडम फाइटर है उषा मेहता। गुजरात के सरस विलेज में 25 मार्च 1920 को उनका जन्म हुआ। जब वो 5 साल की थी तब वो महात्मा गांधी जी की अहमदाबाद वाले आश्रम को घूमने गई थी और वहाँ महात्मा गांधी जी के साथ साक्षात करके उनसे और उनके बातों से प्रेरित हुई थी। लगभग 8 साल की उम्र में वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम की एक एक्टिव मेंबर बन गए। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही अपना पहला प्रोटेस्ट किया, जो कि था साइमन कमीशन के विरुद्ध में। 9 अगस्त 1942 को भारत में कांग्रेस और भारतवासियों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ, मगर शुरुआत में ही ब्रिटिश अथॉरिटीज ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर दिया ताकि ये मूवमेंट बंद हो जाए। महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लीडर्स जेल के अंदर होने के कारण उनके संदेश देशवासियों के पास पहुंच नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे देशवासियों का मनोबल टूटने लगा, मगर उसी वक्त इसी मूवमेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेती है उषा मेहता जी, जो कि अपने दोस्तों और चिकागो रेडियो के ओनर के मदद से अपना एक सीक्रेट रेडियो ऑपरेट करती है, जिसमें वो गांधी और अदर प्रोमिनेंट लीडर्स के रिकॉर्डेड मैसेज को ब्रॉडकास्ट करती है। इस रेडियो का नाम दिया जाता है कांग्रेस रेडियो। ये रेडियो स्टेशन हर दिन अलग अलग लोगों के घर में ऑपरेट हुआ करता था। कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। ये आपने जो वॉइस सुनी वो थी उषा मेहता जी की ओरिजिनल वॉइस। ये रेडियो सीक्रेटली पूरे 3 महीने तक ही चल सका।
12 नवंबर 1942 को कांग्रेस रेडियो का लोकेशन ब्रिटिशर्स को पता चल गया और उषा मेहता जी को भी अरेस्ट कर दिया गया। उनको 4 साल जेल में रखा गया और 1946 को रिहा कर दिया गया। 1998 को उनको द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया पद्म विभूषण भी मिला, मगर 11 अगस्त 2000 में वो अपने प्राण त्याग दिए और अभी उनके जिंदगी के ऊपर एक मूवी भी बनाई जा रही है। हमारे तीसरे फ्रीडम फाइटर है रानी चिन्नवा। कहा जाता है कि रानी चिन्नवा जी रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले रानी थी, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपने स्वाधीनता के लिए युद्ध किया था। 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के काकदी गांव में चिन्नवा जी ने जन्म ग्रहण किया। बचपन में ही शस्त्र विद्या और घोड़सवारी में चिन्नवा जी पारंगम थी। 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी कित्तूर के राजा मल्लासा राजा से हो गई, मगर 1816 में उनकी पति की मौत हो गई और 1824 में उनके एकमात्र पुत्र का भी मौत हो गया। अब कित्तूर राज्य को ब्रिटिशर से बचाने का दायित्व चिन्नवा जी के ऊपर था, जिसके वजह से कित्तूर राज्य के लिए उन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और उन्हें कित्तूर राज्य का राजा बना दिया। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि कंपनी के रूल के अनुसार जो राजा निसंतान हो या उसका कोई भी उत्तराधिकार नहीं हो तो वो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाएगा, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए राजा को नहीं माना और कित्तूर राज्य को कंपनी के अधीन आने के लिए एक संदेश भेज दिया। मगर इन सभी के आगे रानी चिन्नवा जी ने हार नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे के गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी, मगर गवर्नर ने उनकी चिट्ठी ठुकरा दी। उसके बाद रानी को ना झुकता हुआ देख अंग्रेजों ने 21 अक्टूबर 1824 को 200 सैनिकों और 4 बंदूकें लेकर के कित्तूर के ऊपर हमला कर दिया। मगर साहसी रानी चिन्नवा जी के आगे सारे सैनिक अपने जान बचा के वहां से भागने लगे। मगर अंग्रेजों ने इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए दूसरी बार फिर से और बड़ी सेना लेकर के आए और कित्तूर को चारों तरफ से घेर लिया। दूसरी तरफ रानी अपने सेना के साथ बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, मगर रानी अपने ही सेना के 2 सैनिकों के धोखे का शिकार हुई। रानी युद्ध हार गई, मगर अपना हौसला नहीं छोड़ा और लड़ती रही। मगर लास्ट में अंग्रेजों ने उन्हें बंदी कर दिया और उसी जेल में ही देह असुस्ती के कारण वो 2 फरवरी 1829 को अपना देह त्याग कर दी। वीडियो के एंड में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ये टॉपिक के ऊपर पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो कमेंट में भी जरूर बताएं।